नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कल से लेकर 16 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि में प्रवेश सूर्य का मिथुन राशि तथा लगन के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, दोस्तों इस चर्चा से जानेंगे। कुछ बड़ा होने की संकेत हैं, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, और साथ में चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति और मंगल के राशि परिवर्तन के कारण आपके लिए कितनी लाभदायक स्थितियां रहती हैं और कौन से क्षेत्रों से किन जातकों को खास लाभ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे कल से, और मंगल का गोचर सप्तम भाव में 28 तारीख से होगा। 28 दिसंबर से बुध पहले से ही विराजमान हैं आपके सप्तम भाव में, तो 28 तारीख से सूर्य और मंगल की युति बनेगी। अभी बुध आदित्य राजयोग बनेगा कल से सूर्य बुध के योग के कारण। सप्तम भाव में सूर्य बुध का कैसा फल रहेगा, और सूर्य खासकर धनु राशि में गुरु से प्रभावित भी रहेंगे। गुरु की राशि है धनु और गुरु अपनी राशि को सप्तम भाव को देख रहे हैं। दोस्तों सूर्य की बात करें तो सूर्य दोस्तों आपकी आत्मा के कारक हैं, आपके स्वाभिमान के कारक हैं, आपका तेज प्रभाव बढ़ाने वाले ग्रह हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले ग्रह हैं। जिन जातकों की कुंडली में केंद्र त्रिकोण में सूर्य हुआ करता है, या तृतीय भाव में हो, 6th हाउस में हो, 11वें भाव में हो, जिन्हें हम उपचय स्थान कहते हैं, वह किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा बली होती है। कहीं ना कहीं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं। सूर्य पिता के भी कारक हैं, और केंद्र में आकर यह पिता पक्ष को लाभ दें, पिता की तरक्की के योग बनाएं, पिता का स्वास्थ्य उत्तम हो। सरकारी क्षेत्रों के भी सूर्य मालिक हैं। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभदायक स्थितियां बनेगी, क्योंकि आपके केंद्र में रहेंगे सप्तम भाव में, जो कि पब्लिक का भाव भी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुक्र भी पंचम स्थान में, दोस्तों पंचमेश का पंचम स्थान में होना राजनीति में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, और सूर्य शासन सत्ता के, राजनीति के, राजतंत्र के कारक भी हैं। तो यहाँ पर राजनीति में जो मिथुन राशि लगन के लोग हैं, हिस्सा लेते हैं राजनीति में, या हिस्सा लेना चाहते हैं, कोई अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। कुल मिलाकर सूर्य सप्तम भाव में बैठकर लगन को देखेंगे, बृहस्पति से प्रभावित होकर यह लगन के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, ये चर्चा करते हैं। और सप्तम भाव में बैठकर ये क्या फल देते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सप्तम भाव में देखिए, सप्तमेश की दृष्टि सप्तम भाव पर है, और सूर्य के साथ जोड़ हो जाए गुरु का। दोनों ही मित्र प्लैनेट हैं, दोनों अभिन्न मित्र हैं। सूर्य तृतीयेश हैं और गुरु आपके कर्म भाव के भी मालिक है सप्तमेश होने के साथ। तो व्यापार व्यवसाय में तो वृद्धि होगी, क्योंकि सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपके व्यापार का भी है। खासकर छोटी बड़ी यात्राओं से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं तो फायदा होगा। सरकारी क्षेत्रों में कोई कामकाज करते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो भी फायदा होगा। इवन सरकार के लिए नौकरी करते हैं, सरकार के लिए कोई भी कामकाज करते हैं, तो भी आपके लिए बेहतर स्थितियां रहेंगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव रहेगा। गुरु आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, तो आपका कर्म क्षेत्र अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे सूर्य के प्रभाव के कारण। सूर्य गुरु का संबंध होने से आपकी कार्य प्रणाली, आपका काम करने का तरीका एनर्जेटिक होगा, अच्छा होगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी। लगन के ऊपर सूर्य का प्रभाव, सूर्य तृतीयेश हैं, तृतीय स्थान पराक्रम का भी होता है, साहस का होता है। व्यक्ति को सूर्य का प्रभाव जब लगन के ऊपर पड़े, पराक्रमी बनाता है, दलेर बनाता है, कॉन्फिडेंस देता है। आप इन चीज़ों के कारण, इन गुणों के कारण तरक्की करते हैं, समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं।
आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, आपके स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट होती है जिसके कारण। और अभी फिलहाल मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जिसके कारण आप कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों से आगे ही रहेंगे। सूर्य बुध का मिलना सप्तम भाव में कल से, क्योंकि बुध पहले से विराजमान है और यहाँ पर रहेंगे बुध काफ़ी समय अभी, तो बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। बुध आदित्य राजयोग के चलते देखिए लग्नेश हैं बुध, और सुख भाव के भी मालिक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के भी मालिक हैं बुध आपकी कुंडली में, और कम्युनिकेशन के कारक भी हैं, व्यापार के कारक हैं। तो व्यापार खूब चलेगा, और खासकर छोटे भाई बहनों के साथ, अनुजों के साथ, सर्वेंट्स या अधीनस्थ कर्मचारियों की मदद से भी आपका कामकाज खूब चलता है, व्यापार खूब चलता है। कमीशन का कामकाज करने वालों के लिए, सरकारी क्षेत्रों में खासकर कामकाज करने वालों के लिए लाभ की स्थितियां बनती है। जहाँ तक बात है सप्तम भाव व्यापार के अलावा आपके मैरिज लाइफ का भी है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य गुरु से दृष्ट रहेंगे, दोनों मित्र हैं, और बुध वैसे ही लग्नेश है। लग्नेश का सप्तम भाव में बैठना अच्छा ही होता है व्यापार व्यवसाय के लिए, भागीदारी में, कामकाज के लिए। पार्टनर का साथ मिलेगा, आपके मैरिज लाइफ में अवरोध दूर होते हैं, मैरिज लाइफ सुखद रहता है। तो कुल मिलाकर बुध आदित्य राजयोग जहां पर आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ दिलाता है, कमीशन के कामकाज से, व्यापार से लाभ दिलाता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको सरकार की मदद मिल सकती है। अथॉरिटी में जो लोग हैं वे आपके मददगार रहेंगे इस अवधि में। जब भी गुरु और सूर्य त्रिकोण संबंध बनाते हैं किसी जातक की कुंडली में, ये बहुत अच्छा योग होता है। जब सूर्य गुरु से दृष्ट होते हैं किसी जातक की कुंडली में, सूर्य बली हो जाते हैं, और गुरु वैसे ही आपके कर्म भाव के मालिक होकर 11वें भाव में हैं, तो आपको लाभ होगा, सरकारी तंत्र से लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा। और अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोई नॉवलिस्ट हैं, कोई राइटर हैं, किसी तरह की इंटेलेक्चुअल गतिविधियों में हैं, तो आपके संबंध इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बढ़ेंगे और वह मददगार होंगे आपकी सफलता में। तो कहने का मतलब सूर्य का गुरु के साथ संबंध बहुत बेहतर रहेगा। बुध आदित्य राजयोग आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। खासकर बुध का लगन को देखना, सूर्य से युक्त होकर आपके तेज प्रभाव को, इनिशिएटिव क्वालिटीज़ को, आपको निडरता देता है, विल पावर देता है, और व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता मिलती है। भूमि भवन का लाभ होता है, जमीन जायदाद बनने की योग बनते हैं। और मंगल क्योंकि अभी विपरीत राजयोग में 28 तारीख तक रहेंगे, तो 28 तारीख तक आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। चाहे आप नौकरी करते हैं, नौकरी में खासकर आप विरोधियों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। जॉब में अगर आप जॉब करते हैं या कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, उसमें भी आपको सफलता मिलती है। कर्जे से निजात मिलने के योग बनाता है। गुरु क्योंकि लाभ स्थान में लाभ के कारक हैं, आपके व्यापार के मालिक हैं। व्यापार का मालिक, सप्तम भाव का मालिक कहें तो गुरु 11वें भाव में बैठे तो व्यापार से लाभ होता है, बिजनेस से खास लाभ होता है। नए प्रोजेक्ट्स आपके क्रियान्वित होने के योग बनते हैं। पुराने प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी अगर आप कामकाज करना चाहते हैं, इस अवधि में अभी कर सकते हैं। जब तक 31 दिसंबर तक गुरु यहाँ पर हैं, वक्री हैं, तो आप पुराने जो भी अधूरे कार्य हैं उनको भी आप समेट सकते हैं, उनमें एक रूह सी फूंक सकते हैं। क्योंकि सूर्य के साथ संबंध जब गुरु का हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। अभी बात करते हैं मंगल और गुरु के संबंध की। मंगल देखिए आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, ये उत्तम संबंध हो जाता है 28 दिसंबर से। 28 दिसंबर को मंगल का गुरु के साथ संबंध, दोनों एक दूसरे की राशि में, मंगल गुरु की राशि में और गुरु मंगल की राशि में पहले से विराजमान हैं 11वें भाव में, तो दोनों का संबंध, दोनों मित्र हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है जब इस तरह का परिवर्तन हो तो आपको ये भी देखना चाहिए कि दोनों ग्रह आपस में मित्र हैं कि नहीं। अगर मित्र होते हैं तो इस तरह के परिवर्तन के कारण आपको पूर्ण फल मिलता है, पूर्ण शुभ फल मिलता है। तो आपको सप्तम भाव का पूरा
शुभ फल मिलेगा, 11वें भाव का भी पूरा शुभ फल मिलेगा और छठे भाव का भी शुभ फल मिलेगा। आप कहेंगे छठे भाव का क्या शुभ फल हो सकता है? देखिए, कर्जे से जो लोग परेशान हैं, कर्जा चुकाने में मददगार होगा ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि लाभ स्थान के मालिक के साथ सप्तमेश का संबंध बना है, मंगल के साथ गुरु का संबंध बना है, तो व्यापार खूब चलेगा। व्यापार में सूर्य के कारण भी प्रगति होने के योग बनते हैं, परंतु सूर्य आपको सरकारी क्षेत्रों से खास लाभ देता है, या मंगल आपको हर क्षेत्र से लाभ देता है, चाहे आप प्राइवेट क्षेत्र में हैं, चाहे आप कुछ भी करते हो, कोई भी बिजनेस कारोबार करते हो। तो मंगल गुरु का संबंध आपके व्यापार के लिए बहुत बेहतर होगा। इवन मैरिज लाइफ के लिए भी एक संतोषजनक समाचार मिले या स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएं। वैवाहिक जीवन को लेकर किसी तरह की परेशानी रही है, मिथुन राशि जातक जो भी हैं उनके लिए अच्छा रहेगा यही योग। और मंगल का देखिए, लगन को देखना, सूर्य के साथ मिलकर सूर्य मंगल इकट्ठे रहेंगे, बुध आगे चले जाएंगे कुछ दिनों के पश्चात। 25 दिसंबर से मेरे ख्याल से या 28 दिसंबर से बुध शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, दोनों अपनी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य मंगल की हम बात कर रहे थे, दोनों सप्तम भाव में बैठकर लगन को देखेंगे। देखिए, दो बड़े ग्रह और दोनों ही क्रूर ग्रह की संज्ञा में आते हैं, खासकर मंगल। सूर्य इतनी क्रूरता नहीं रखते, परंतु यहाँ पर बता दें सूर्य तृतीयेश होकर आपको गर्मजोशी देते हैं, कर्मठ बनाते हैं, जुझारू बनाते हैं। मंगल भी आपको एनर्जी देंगे, जोश देंगे, हिम्मत देंगे, लाभ देंगे। लगन को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे तो आप लाभ के हकदार होंगे, आपकी कोई इच्छा पूर्ण होगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आप कॉलोनाइजर्स हैं, रेस्टोरेंट इत्यादि चलाते हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, आग से संबंधित कामकाज करते हैं, वेपन इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि मंगल इन सभी एरियाज के कारक होते हैं, तो आपको इन क्षेत्रों से लाभ होगा। कुल मिलाकर मंगल और गुरु के संबंध की बात जो हम कर रहे थे, सप्तमेश का लाभेश के साथ संबंध हो तो वैवाहिक जीवन उत्तम रहता है, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है और प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, गेन्स होते हैं, हर तरफ से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। आपकी इनकम का जो ग्राफ है बढ़ जाएगा, बल्कि एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप अगर बढ़ाने की सोच रहे हैं, अगर आप अपनी इनकम के सोर्सेज अगर आपका से जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, तो 28 दिसंबर से आपके लिए स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। अगर पहले से ही दो काम कर रहे हैं तो उन दोनों कामों में आपको वृद्धि के योग बनते, लाभ की स्थितियां बनेगी, लाभ होगा। स्थितियां तो क्या बनेंगी, लाभ ही होगा, क्योंकि लाभेश का सप्तमेश के साथ संबंध ये आपके लिए बहुत अतुलनीय है, लाभदायक है। गुरु का वैसे ही दशम भाव का मालिक होकर 11वें भाव में बैठना, अपनी राशि से द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं गुरु, तो गुरु पहले से ही स्थिति अच्छी स्थिति में है और मार्गी होते ही यह स्थितियां और भी बेहतर हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए अगर सूर्य का ये गोचर देखें, मंगल और गुरु का संबंध देखें, दृष्टि संबंध और राशि परिवर्तन का संबंध, ये बहुत बेहतर रहेगा। इस अवधि में अभी शनि भी अच्छी स्थिति में है, शनि का यहाँ पर कुमार अवस्था में गोचर करना बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो कुल मिलाकर शुक्र पंचम स्थान में गुरु से संबंधित हैं और मंगल गुरु का भी संबंध है, तो कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते प्रशस्त होते हैं, बच्चों से खुशी मिलने के योग बन जाते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी यह योग ज़्यादा लाभप्रद होगा, मंगल और गुरु का संबंध बन जाना। शुक्र और गुरु का संबंध बना हुआ है, तो यह 25 दिसंबर तक शुक्र और गुरु का संबंध आपके लिए बेहतर होगा। चलते चलते इतना बताना चाहूँगा कि ये स्थितियाँ खासकर 16 जनवरी तक सूर्य मंगल और गुरु का संबंध रहेगा, तीनों का, ये बहुत बेहतर होगा, आपका तेज प्रभाव बढ़ाएगा। सरकारी क्षेत्र हो या पिता पक्ष की बात हो, आपका किस्मत साथ देगा। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।